हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही सरल तरीके से आप तक पहुंचाना। और हम आजकल पढ़ रहे हैं रस के बारे में, और इसी रस की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मैं 3 रस आपको पढ़ाने वाली हूं। जिसे पहला रस है भयानक रस, दूसरा है आपका अद्भुत रस और तीसरा है वीभत्स रस। तो सबसे पहले देखेंगे भयानक रस क्या होता है। तो भयानक रस उस अवस्था से है जिस अवस्था में हम किसी दृश्य को देख करके या सुन करके हमारे मन में भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पे भयानक रस होता है। तो अब देख लेते हैं इसके उदाहरण को। उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पे। इस उदाहरण को मैं समझाऊं इससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान ले कि इसमें मैंने एक पथिक का वर्णन किया है, एक यात्री का वर्णन किया है जो जंगल के रास्ते से जा रहा है, और जाते हुए रास्ते में उसे एक शेर दिखता है और एक अजगर दिखता है। तो उसकी क्या स्थिति होती है उसका मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है। देखिए, एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय। मतलब जब पथिक रास्ते से जा रहा था तो उसने क्या देखा कि एक ओर तो अजगर उसे दिखाई दिया और एक ओर जो है मृगराय, मतलब मृगराय का मतलब होता है शेर, शेर दिखाई दिया। अब विकल बटोही, विकल का मतलब परेशान बटोही, बटोही ने परेशान होना ही था भाई, एक तरफ अजगर है एक तरफ शेर है। तो बटोही जो कि परेशान है वो बीच में ही परियो मूर्छा खाए, मूर्छित होकर के धरा पर गिर पड़ा। अब ये स्थिति आपके साथ भी हो सकती है, कहीं आप जा रहे हो आपके साथ ये वाली स्थिति होगी, तो आप भी निश्चित ही भय की अधिकता के कारण मूर्छित हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो था भयानक रस का आपने उदाहरण देखा। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या आशय था, क्या उद्दीपन था और क्या आलंबन था। तो देखिए, आशय यहाँ हो जाएगा विकल बटोही, जो कि भय नामक स्थायी भाव अपने मन में उसके उत्पन्न हुआ, और जो है भयानक रस की उसके मन में उत्पत्ति हुई। तो आश्रय विकल बटोही हो गया, अनुभाव बटोही का मूर्छित होना हुआ, बटोही जब मूर्छित हो गया तो वह अनुभाव हुआ। और संचारी भाव शंका, दीनता और त्रास। तो शंका और दीनता और त्रास कैसे आए? उसके मन में शंका आई कि भाई एक ओर से अजगर देख रहा है एक ओर से शेर देख रहा है, तो मैं जीवित बचूंगा भी या नहीं, तो शंका की भावना आई। और दीनता मतलब उसके मन में दीनता, अपने प्रति दीनहीन भावना का जन्म हुआ कि भाई, या उत्पन्न हुई कि मैं कितना दीनहीन हूं, कितना असहाय हूं, इसका उत्पन्न हुआ संचारी भाव। और त्रास मतलब जब भय की अधिकता हो जाती है तो उसको भी हम बोलते हैं त्रास का बहुत अधिक उसके मन में उत्पन्न होना, बहुत अधिक उसके अंदर में भय का होना। तो त्रास का अर्थ भी भय ही होता है। फिर आलंबन कौन है? अजगर और सिंह, मतलब जिनके कारण भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ और भयानक रस की उत्पत्ति हुई। तो ये आपने समझा भयानक रस को। चलिए अब दूसरा रस देख लेते हैं। दूसरा रस है हमारा अद्भुत रस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अद्भुत रस की परिभाषा क्या है। परिभाषा जानने से पहले ये देख लें कि इसका स्थायी भाव विस्मय है। तो बेटा, मैंने हर बार, मतलब अक्सर ही मैं आपको बताती हूँ, परिभाषा कुछ नहीं होती, केवल शब्दों का तोड़ना होता है। तो जैसे नाम है अद्भुत, से ही स्पष्ट हो रहा है, अद्भुत मतलब अनोखा, आश्चर्यचकित करने वाला, अनोखा, बिल्कुल ही ऐसी चीज जो नॉर्मल नहीं है, जो थोड़ा नॉर्मल से हट करके है, तो वो हो गया अद्भुत। जिसमें कि हम किसी चीज को देख करके या किसी काव्य को पढ़ करके कुछ ऐसा वर्णन उस काव्य में होता है, हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, तो वहां पे अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से देखें। यहाँ पे मैंने वर्णन किया है एक व्यक्ति का, और उस व्यक्ति के बारे में क्या क्या मैं बताने जा रही हूँ, कैसे आपके मन में आश्चर्य उत्पन्न होगा, विस्मय उत्पन्न होगा, इस उदाहरण में हम देखेंगे। देखिए, बिनु पगु चले, बिना पैरों के तो चलता है। सुने बिनु काना, सुनता है, बिनु काना बिना कानों के सुनता है। कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। कर मतलब हाथों से है, कर मतलब बिना हाथों के होते हुए वो कर्म कर रहा है, विधि नाना बहुत से कर्म कर रहा है, विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहा है।
आनन रहित सकल रस भोगी। आनन मतलब मुख, बिना मुख के संपूर्ण रसों का वो रसास्वादन कर रहा है। और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत अधिक बोल रहा है, बहुत बड़ा वक्ता मतलब जो एक कुशल वक्ता होता है, अपनी बात कह पाता है, बहुत बड़ा वक्ता है। तो ये कैसे संभव है? बड़े आश्चर्य वाली बात है कि वे ना तो उसके जो है पैर है वो चल ले रहा है, ना ही उसके जो है कान है वो फिर भी सुन ले रहा है, और उसके हाथ नहीं है फिर भी कर्म कर रहा है, और वो तरह तरह के कामों को कर रहा है। आनन रहित, मुख नहीं है लेकिन सभी प्रकार के रसों का रसास्वादन कर रहा है, और उसके पास वाणी नहीं है लेकिन कुशल वक्ता है। तो ये कितना आश्चर्य करने वाली बात है। यहाँ आपको क्लियर हुआ कि अद्भुत रस यहाँ पे है। एग्जाम में कभी भी आ जाए तो आप इसको अद्भुत रस टिक करके आएंगे। बेटा कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं है या आपके बोर्ड्स के एग्जाम है, कुछ भी कोई भी एग्जाम है, उसमें इस तरीके का अगर आपको उदाहरण आ जाता है, एक टिक करना है तो अद्भुत ही टिक करके आएंगे, क्योंकि इसमें देखने से ही आपको पता चल रहा है कुछ अद्भुत है, कुछ अनोखा है, कुछ अलग है, विस्मित करने वाला है। चलिए देखते हैं दूसरा वाला उदाहरण। देखिए इसमें है, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चढ़ावे गाई। मतलब एक हमने अचंभा देखा कि ठाड़ा मतलब बहुत बलिष्ठ शेर जो है वो एक गाय को चरने में मदद कर रहा है सॉरी, उसको चराने के लिए खड़ा हुआ है। तो ऐसा कैसे संभव है? भाई शेर का तो भोजन ही वन्य पशु है, गाय या हिरन, बकरी, कोई भी चीज वो खा लेता है। तो ये कैसे संभव है कि वो गाय को चराने के लिए खड़ा हुआ है, उसकी रक्षा कर रहा है? तो ये एक अचंभित करने वाली बात है। पहले पूत पाछे माई। अब यहाँ पे क्या वर्णन हो गया कि पहले पुत्र का जन्म हुआ, बाद में माता का जन्म हुआ, जो कि बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली बात है। बिल्कुल ऐसी चीज है जो संभव हो ही नहीं सकती। चौथा वाला है, चेला के गुरु लागे पाई। तो चेला मतलब शिष्य के, उसके के गुरु लागे पाए, पाए मतलब पैर, गुरु जो है चेले के पैरों को स्पर्श कर रहा है या छू रहा है, ये भी अचंभित करने वाली बात है। ऐसा बिल्कुल भी नॉर्मल लाइफ में नहीं होता कि कोई भी गुरु अपने चेले के चरणों का स्पर्श करे। तो आपको क्लियर हुआ जो मैंने आपको अद्भुत रस बताया और इसका स्थायी भाव विस्मय था। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा वाला उदाहरण, तीसरा वाला रस। तीसरा रस है विभत्स रस, स्थायी भाव है इसका जुगुप्सा या घृणा इसको कहते हैं। इसमें देख लेते हैं आश्रय क्या है, घृणास्पद वस्तुओं का सुनना या देखना आदि। जब कोई घृणास्पद, जिनको देख के घृणा उत्पन्न होती है, उनका देखना या सुनना। फिर है आलंबन क्या है, घृणित पदार्थ, मैली वस्तुओं, वेशभूषा, सड़ी गली वस्तुओं का देखना। मतलब जिन पदार्थों को देख करके मन में घृणा की बात आए, सड़ी गली वस्तुओं को हम देखें, या फिर मैली कुचैली वेशभूषा को। अब मैली कुचैली वेशभूषा को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप कहीं रोड साइड पे जा रहे होते हैं तो आपने अक्सर ही देखा होगा रोड साइड पे बहुत से भिखारी बैठे होते हैं, बहुत मैले कुचैले उनके वस्त्र होते हैं, और बाल जो हैं वो इतने बिखरे हुए होते हैं और जटाएं उन बालों में पड़ चुकी होती हैं। तो उनके उन वेशभूषा या उनके कपड़ों को देख करके भी हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। और सड़ी गली वस्तुओं को देखकर, वो चाहे सब्जियां हो सकती हैं या कोई फल हो सकता है या कोई भी खाद्य पदार्थ हो सकता है, जिसको देख करके हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है। फिर है उद्दीपन। उद्दीपन मतलब जो इसको और अधिक उद्दीप्त करते हैं, बढ़ाते हैं किसी भी रस को। अभी यहाँ बात हो रही है विभत्स रस की, तो मैं विभत्स रस की बात करूंगी, जो कि वो बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। क्या क्या बढ़ा रहे हैं? तीखी दुर्गंध, बहुत ज्यादा तीखी दुर्गंध मतलब बदबू, बहुत ज्यादा बदबू जब हमें आ रही होती है तो भी हमारा ये जो भयानक रस है, और विभत्स रस है, बहुत अधिक बढ़ता है। किसी चीज में कीड़े पड़ जाना आदि। अब किसी चीज में कीड़े पड़ जाना मतलब वो या तो किसी पशु का शव हो सकता है या किसी व्यक्ति का शव हो सकता है। आपने अक्सर टीवी सीरियल्स में और किसी भी फिल्म में ये सीन देखा ही होगा कि कोई व्यक्ति काफी टाइम से एक कमरे में रह रहा है और अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाने के बाद काफी टाइम तक लोगों को पता ही नहीं चलता कि जो व्यक्ति इस मकान में रहता था वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है।
अब धीरे धीरे उसके शव से दुर्गंध आनी शुरू हुई। दुर्गंध आई तो लोगों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर के जब देखा तो जो दृश्य दिखाई दिया उसमें उस शव के ऊपर कीड़े पड़ चुके थे। तो इस तरीके से मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया वो ये किया कि जो उद्दीपन है उसमें ये जो कारण है उस शव में कीड़े पड़ना या दुर्गंध आना, इसको और अधिक उद्दीप्त करते हैं, वीभत्स रस को जो है और अधिक बढ़ाते हैं। आइए अब देखते हैं अनुभव। अनुभव क्या है? दृष्टा या श्रोता, मतलब जो देखने वाला है या सुनने वाला है या पाठक है जो पढ़ रहा है, उसका नाक बहुत सिकोड़ना, मतलब उस दुर्गंध से, उस विभत्स रस की जो अव्यय है जो सामने आ रहे हैं, किसी शव का देखना या किसी भी चीज का देखना और उसको देख करके नाक में चढ़ाना और थूकना, मतलब इतनी अधिक घृणा से उसका भर जाना कि वो थूकना ही ऑप्शन उसके पास रह जाता है, इतनी घृणा उसके मन में भर जाती है। अब देखते हैं संचारी भाव क्या है। अब इसमें हमारे जो संचारी भाव आते हैं, मोह होता है। मोह क्यों होता है? मान लीजिए कोई हमने अपना घर में जानवर पाला हुआ है या हमारा कोई जानकार व्यक्ति है जो कि अकेला रहता है, उसकी मृत्यु हो गई, उसके शव में कीड़े पड़ गए। और उसके अलावा मोह क्यों होता है? हाँ, मोह इसी वजह से होगा कि कोई हमारा जानने वाला है, उसके शव में कीड़े पड़ गए, उसमें से दुर्गंध आ रही है, तो हमारे मन में मोह उत्पन्न होता है कि ये तो मेरा अपना था, इसकी ये दुर्दशा होगी। सेकंड है ग्लानि। मन में ग्लानि क्यों आती है? कि संबंधित व्यक्ति जो कि मृत पाया गया, कीड़े पड़ गए बॉडी में, या कोई हमारा पशु है जो हमारा पालतू पशु है उसमें कीड़े पड़ गए, तो मन में ग्लानि से मन हमारा भर जाता है कि क्यों नहीं हमने इसे टाइम पे देख लिया। अगर हम टाइम से देख लेते तो इसका उपचार करा देते, या उपचार के बाद भी अगर ये ठीक नहीं होता तो इसके शव में हम कीड़े नहीं पड़ने देते। और घृणा आदि, फिर हमारे मन में घृणा भी आती है। कहने का भाव ये है कि ये जो तीनों भाव है, संचारी भाव, इनका एक साथ हमारे हृदय में आना होता है। चलिए इसका आप उदाहरण देखें। यहाँ पे एक शव की बात मैं कर रही हूँ। शव एक पड़ा हुआ है जंगल के बीच में, उसको किस तरीके से वन्य पशु नोच नोच करके खा रहे हैं, तो जिसको देखने से, या जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपका मन घृणा से भर जाएगा। तो चलिए इसको मैं आपके लिए स्पष्ट कर रही हूँ। देखिए, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, मतलब एक शव पड़ा हुआ है जंगल के बीच में, उसके सिर पर काग बैठा हुआ है, काग मतलब कौवा बैठा हुआ है, आंख दो खाते निकारत, उसकी दोनों आंखों को निकाल करके खा रहा है। खींचत जीभ है स्यार अतिथि आनंद उर्धारत, खींचत मतलब खींच रहा है, जीभ ही मतलब उसकी जीभ को, और स्यार जो है अतिथि आनंद उर्धारत, अपने मन में अति आनंद को धारण किए हुए है कि वो उसकी जीभ को खींच करके निकाल रहा है, खा रहा है। तो यहाँ पे कितना घृणा वाली बात है। उदाहरण से ही आपके मन में जो है घृणा उत्पन्न हो गई होगी। फिर देखिए, गिद्ध जांग खोद खोद के मांस उचारत, गिद्ध जैसे आप सबको पता है एक पशु है, उसका काम ही मांस को नोचना है। वो क्या कर रहा है कि जांग का मांस, जो शव पड़ा हुआ है उसकी जांग से मांस को खोद खोद के निकाल रहा है। फिर है स्वान अंगुरनी काट काट के खाने विदारत, स्वान मतलब कुत्ता, उस शव की उंगलियों को काट काट करके खा रहा है। तो जो मैंने उदाहरण आपको बताया, इस उदाहरण से ही आपके मन में घृणा नामक जो स्थायी भाव है वो उत्पन्न हुआ और वीभत्स रस की आपके मन में उत्पत्ति हुई। तो बेटा, जिस तरीके से मैंने आपको ये समझाया, रस समझाया, इसी तरीके से आगे भी मैं जो 3 रस मेरे बचे हुए हैं उन रसों को भी मैं कवर करूंगी। और ये मत मान के चलिए कि केवल ये 9th 10th 11th 12th के लिए ही है। ये वीडियो मेरा टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या पुलिस का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत यूजफुल है। और इन मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को देख सके। और कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे मैसेज कीजिए, मुझे कमेंट करिए कि आप किस तरीके की वीडियोस मेरे से देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, यहीं पे हम अपना टॉपिक खत्म करते हैं। जय हिंद।